गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? डिप्रेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म लोडेड बीम एट इट्स मिडल पॉइंट। तो देखो, अभी तक हमने पढ़ा था कि इससे पहले जो वाला हमने पढ़ा था डिप्रेशन इन अ बीम, जो दो एंड से सपोर्ट थे उस पर और जो उसमें बीच में उसका वेट हैंग किया गया था। इस बार इसमें बीच में वेट हैंग नहीं करेंगे, बल्कि ये अपने ही वेट के कारण कुछ बैंड हो जाएगा और वो बेंडिंग मूवमेंट हमें इस बार इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। या फिर वेट पर यूनिट लेंथ इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो जो इसका टोटल जो वेट होगा ना, इस बार इसका जो बीम है हमारे पास, इसका जो टोटल वेट होगा वो मान लिया हमने W1 है, और जो इसका वेट इनटू में इसकी जितनी लेंथ है ये इसका टोटल वेट होगा, ठीक है। तो अब हमें इस पर निकालनी है कि बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी। देखो, अभी तक हम पढ़ के आए हैं कि बेंडिंग मोमेंट हमारी कैसे निकल रही है, यंग्स मॉडुलस इनटू में IG डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू जितनी बेंडिंग मोमेंट हमारी इसकी होगी। देखो, हाफ मिडल से इसका हाफ जो अपनी होगी अपने पास कितनी होगी, ये इतना हमारा L/2 है, इतना हमारा क्या है L/2 है, ठीक है। तो एक तो वेट अपना होगा इस यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया जो इस सॉरी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट A है, उससे यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है ये हमने x ले लिया। कंप्लीट लेंथ L थी, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना बच गया L-x। तो पहले हम लेंगे W इंटू L-x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये हो गया, इंटू में L-x डिवाइडेड बाय 2। हमें ये वाली जो बची हुई निकालनी है, माइनस का जो कंप्लीट वेट है W इंटू L/2 इंटू में L-x, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब की बार अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया अपने पास, यंग्स मॉडुलस IG डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू अपने पास है माइनस W L-x इंटू में x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। क्या क्यों, जो हमारा ये 1/r है ये क्या आ गया 1/r इज इक्वल टू माइनस W L-x इंटू में x बाय 2 इंटू में यंग्स मॉडुलस इंटू में IG। ये अपना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं, d²y/dx²। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करूंगी। इसको इंटीग्रेट करूंगी तो भाई क्या था, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया अपने पास W2 यंग्स मॉडुलस इंटू में IG, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो L(x²/2 माइनस x³ प्लस में C1। एक हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है, तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है तो अपने पास C1 हो गया, क्योंकि ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है। अब हमें निकालना है मिडल पॉइंट पे, मिडल पॉइंट पे निकालना है तो हम कंडीशंस भी वैसे ही लेंगे। तो x इज इक्वल टू L/2 पर x y में क्या चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो कितना हो रहा है 0, ठीक है। तो C1 की वैल्यू, ये वाली टर्म की वैल्यू इसमें पुट करने पर C1 की वैल्यू आती है अपने पास W L³ 24 यंग्स मॉडुलस इंटू में IG। तो अब dy/dx कितना बन गया मेरे पास, W डिवाइडेड बाय 2 यंग्स मॉडुलस इंटू में IG इंटू में L³ डिवाइडेड बाय 12 माइनस L(x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस x³ डिवाइडेड बाय में 3। ये वाली टर्म निकल के आई। अब इसको अगेन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन। जब अगेन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपने पास आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करूँगी तो ये आ गया y। अगेन अपने पास W2 यंग्स मॉडुलस इंटू में IG, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या आ गया L³ x डिवाइडेड बाय 12 माइनस L(x²) बाय में 6 प्लस में x⁴ डिवाइडेड बाय में 12। ये टर्म बन गई। प्लस में अपने पास एक और कांस्टेंट में इंट्रोड्यूस कर दूँ C2, ठीक है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है। अब हम अगेन कंडीशंस क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू इसमें पुट करने पर C2 की वैल्यू भी मेरी क्या बनती है 0। तो अब मेरा y क्या बन गया W2 यंग्स मॉडुलस IG
इंटू में एल क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय में 12 माइनस एल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। ये टर्म मेरे पास आ गई। ठीक है, अब हमें डिप्रेशन निकालना है भाई, x इज इक्वल टू एल बाय 2 पे, मिडल पॉइंट पे निकालना है। तो व्हेन x इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं l बाई 2 पुट करूँगी और इस डिप्रेशन को मैं मान लेती हूँ ये y नोट है, तो y इज इक्वल टू y नोट। तो y नोट मेरा कितना बन गया, y नोट इज इक्वल टू में w टू यंग्स मॉडुलस इंटू में IG। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या रखा, l इंटू में l बाई 2 रखूँगी तो l रेज टू पावर तो 4 हो गई, नीचे कितना आ गया 24 माइनस l इंटू में यहाँ पे क्या रखूँगी l बाय 2 रखूँगी तो l क्यूब l रेज टू पावर 4 बन गया। नीचे क्या बन गया मेरा, कितना बन गया 2 रेज टू पावर 4 8, 2 रेज टू पावर 3 कितना बन गया 8, तो कितना आ गया 48, यहाँ पे आ गया मेरा 48 प्लस यहाँ पे क्या रखना है l बाय 2, l बाई 2 का 2 रेज टू पावर 4 16 हो गया, तो 16 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 192 और ये हो जाएगा l रेज टू पावर 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, इसका एलसीएम कितना आ रहा है, इनका एलसीएम आ रहा है 384 और ये हो जाएगा अपने पास, तो अपने पास इसको सोल्व करके क्या आया 5 डिवाइडेड बाई 384 डब्ल्यू एल रेज टू पावर 4 यंग्स मॉडुलस इंटू में IG। हमें पता है जो बीम का वेट था ना वो हमने W1 लिया था, W मल्टीप्लाई L, तो इसकी वैल्यू मैं क्या रख दूंगी W डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू में दिस वन। तो अब ये वैल्यू इसमें पुट करूँगी तो मेरे पास क्या टर्म आ गई, y नोट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 384 W1 L क्यूब डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इनटू में IG। ठीक है, ये कंप्लीट डिप्रेशन निकला है इसका मिडल पॉइंट से। ठीक है, अब देखो अब हम सिलेंड्रिकल रेक्टेंगुलर बीम के लिए निकाल सकते हैं ना, वहाँ पे हम रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल बीम के लिए जो यंग्स मॉडुलस अपना हम पहले पढ़ के आए हैं उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हमारे किसी भी टाइप के बीम के लिए निकल के आएगा कि मिडल पॉइंट से जब हम उसको अपने वेट के कारण वो कितना बेंड होता है, वो बेंडिंग मोमेंट। ठीक है भाई, इसी में एक टर्म और है हमारी, वो और पढ़ लेते हैं, स्टिफनेस ऑफ ए बीम। स्टिफनेस ऑफ ए बीम, तो स्टिफनेस ऑफ ए बीम को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ बीम टू इट्स स्पैन। ठीक है, और इसे डिनोटेड करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय 1 बाय नीटा। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। तो अभी मैंने बताया था यंग्स मॉडल जो हम ये डिफ्लेक्शन निकालते हैं या डिप्रेशन निकालते हैं किसी भी बीम में, हम रेक्टेंगुलर के लिए भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर के लिए पढ़ लेते हैं। फॉर रेक्टेंगुलर बीम, उसका क्रॉस सेक्शन अपने पास कितना होता है, बी डी, अपने पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू रेक्टेंगुलर के लिए कितनी होगी, BD क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो y नोट अपना कितना बन जाता है W, ये कैंटिलीवर से है, कैंटिलीवर क्या था, कैंटिलीवर में y की वैल्यू क्या थी W L क्यूब डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस IG, यही था ना अपने पास, इंटू में 3। ठीक है, तो अब अपने पास कितना हो जाएगा, y नोट इज इक्वल टू में
डब्ल्यू एल क्यूब फॉर यंग्स मॉडुलस इनटू में बी डी क्यूब। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी स्टिफनेस। तो इसकी स्टिफनेस कैसे निकालेंगे? इसकी स्टिफनेस 1 में नीटा इज इक्वल टू में वाई नॉट पर यूनिट लेंथ, यानी कि डिप्रेशन कितना हुआ है पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये क्या था, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ द बीम टू इट्स स्पैन, यानी कि कितनी उसकी लेंथ के साथ उसका कितना डिप्रेशन हुआ है। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 यंग्स मॉडुलस बी डी क्यूब। तो नीटा में कितना आ गया, 4 यंग्स मॉडुलस बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एल स्क्वेयर। ठीक है, सबसे ज़्यादा लार्ज स्पेंस किस में होता है? स्टील में, स्टील ग्राइंडर में लार्ज स्पेंस होता है। उनका जो नीटा होता है वो किस रेंज में लाई करता है भाई? उनका रेंज होता है जो बिटवीन 1000 टू 2000 में लाई करता है। ये है फॉर स्टील, ठीक है, ये है फॉर स्टील। और फॉर वुडन के लिए, फॉर वुडन बीम it should not be less than 400। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स में कभी बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये टर्म ध्यान रखने हैं। ओके, थैंक यू।